हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। डिफरेंशिएशन के पिछले लेक्चर में बेसिक फार्मूला के साथ साथ कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। बहुत ही डीप जानकारी के साथ फार्मूला लर्न कराए थे। तो आज अगले लेक्चर में उन्हीं फार्मूलाज का फीडबैक लेते हुए कुछ और रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, कुछ नए फार्मूले भी बताएंगे। तो आज का ये थीम है। तो चलते हैं बहुत ही जल्द आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको अच्छे अच्छे टॉपिक देखने को मिलेंगे और सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जहाँ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले बताए थे उसका फीडबैक ले लिया जाए बहुत ही जल्दी के साथ। फिर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं, मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। तो लास्ट तक देखिएगा और हाँ, कॉपी पेन साथ में रखिएगा, तैयारी साथ साथ करिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला था, याद आया? यस, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। और क्या था मेरे भाई? घात आगे लिख दिया। अब घात में एक की कमी, घात आगे और घात में एक की कमी करके x की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। अगला मेरे भाई, अगर उसी x की पावर n में कोई कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट कहाँ आता है? बाहर आता है मेरे भाई, और इस तरह से वर्क करता है। अब फिर वैसे ही तो बन गया ये, तो ये बन जाएगा k n x की पावर n माइनस 1। नंबर थर्ड, अचरों का अवकलन जीरो होता है। क्या होता है मेरे भाई? अचरों का अवकलन जीरो होता है। इसके बाद स्टैंडर्ड था e की पावर x का, वही रहता है। बताए थे ये क्या होता है? बेशरम होता है। अगर इसी के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो ठीक वैसे ही वर्क करेगा। तो अगले नंबर पे आ गए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। और लॉग एक्स क्या होने पर? बेस ई होने पर क्या होता है मेरे भाई? 1/x होता है। याद आ रहा होगा आपको? कुछ भी अगर नहीं याद है फिर भी याद आएगा आपको, बस कंटिन्यू देखते जाएं। अगला इसी से रिलेट करता हुआ था log x। अब बेस ई नहीं, बेस ए था, तब बनेगा log x बेस ए का 1/x log e बेस ए। कब बेस ए? जब बेस ए यहां होगा। अब a की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा मेरे भाई, वही रहेगा और साथ में आएगा log a बेस e इसमें, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है log वाले में। यहाँ बेस a रहेगा, वहां बेस e रहेगा। यहाँ बेस a कब रहेगा? जब log में बेस a मिला होगा। चलते हैं कुछ अब ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड फार्मूले की बात कर लेते हैं, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का मेरे भाई होता है कॉस एक्स। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होता है मेरे भाई माइनस साइन एक्स। नंबर 10, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का था सेक स्क्वायर एक्स। और 11 नंबर पे डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नंबर 12, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। साथ साथ चलें, फ्लो में चलें, याद आएगा, मजा आएगा। नंबर 13 जो लास्ट बताए थे वो था डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, और वो है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो चलते हैं, जल्दी से रिमाइंड कर लेते हैं, जल्दी से रिमाइंड कर लेते हैं मेरे भाई। कुछ यहाँ पर 13 फार्मूले लिख दिए गए हैं भी, और इसके आगे जोड़कर बताएंगे। जल्दी से इसको रिमाइंड कर लें, फिर चलते हैं अगले फार्मूले। फिर कुछ इन पर और अगले फार्मूले पर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, मजा आने वाला है मेरे भाई। कंटिन्यू देखते रहना, बिल्कुल भी स्किप ना करना। एक एक बात, महत्वपूर्ण बात बताते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट बात आपकी छूट न जाए, इसलिए स्किप ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलते हैं नंबर 1 के फार्मूले पे। आप देखें वहां नंबर 1 क्या है? x की पावर n का डिफरेंशिएशन
n आगे घात में एक की कमी, n x की पावर n माइनस 1 नंबर सेकंड। जब कोई कांस्टेंट गुणे में आता है वो बाहर रह जाता है। अब x की पावर n का वैसे ही होगा जैसे पहले में है। अचरों का अवकलन 0 होता है मेरे भाई। अचर कौन से फलन होते हैं ये समझना होगा। अब किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में। वह सभी फंक्शन अचर हैं जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो फलन में एब्सेंट है, नहीं है। तो क्या C के पास x है, नहीं है। तो C जो है x के नजर में अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। कैसे होगा प्रूव करके बताए थे पिछले लेक्चर में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लेकर आप देख सकते हो जाकर के। तो अभी अगले नंबर पे आ गया e की पावर x का। e की पावर x का बहुत बेशरम फंक्शन है। इसका चाहे जितनी बार अवकलन करोगे ये वही रहेगा, चाहे जितनी बार इंटीग्रेशन करोगे वही रहेगा। तो अब e की पावर x का वही रहेगा। e की पावर x के गुणे में अगर कांस्टेंट भी डाल दें तो नंबर 2 के जैसा बिहेव करेगा। तो इसी से काम चल गया, अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। नंबर 5 है log x, बट बेस ई होने पर, बेस ई कभी कभी लिखता है कभी कभी नहीं लिखता, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर दिया है तो ई होने पर 1/x होगा, नहीं दिया है तो ये सपोज करोगे कि बेस ई ही है और 1/x है। अब log x के केस में ही दूसरा फंक्शन भी रिलेट करता हुआ बता दिया गया है। क्या इसमें और इसमें देखिएगा बेस ई और बेस ए का फर्क है। तो जब बेस ए का मतलब एनी नंबर, यहाँ 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। इस तरह से होने पर इसका डिफरेंशिएशन 1/x log ई बेस ए। जब बेस ए यहाँ तो बेस ए यहाँ, बेस 5 सेम वही वैल्यू यहाँ पे उतारोगे बशर्ते जो यहाँ मिला होगा। अब इसको भी बताए थे ये कैसे हो जाता है, बेस ए यहाँ पर प्रूव करके बताया था, वो भी पिछले लेक्चर में बताए थे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लेकर देख सकते हो मेरे भाई। आगे आ जाएं तो ए की पावर x का डिफरेंशिएशन है, ए की पावर x का है log a बेस ई मेरे भाई। अब यहां से आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे नंबर 8 से। साइन x का क्या होता है, cos x होता है। cos x का क्या होता है, माइनस साइन होता है। tan x का होता है सेक स्क्वायर। कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। सेक x का होता है सेक इंटू टेन। कोसेक का होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट। तो आप यहां पर जरा नोटिस करो, कल बताए थे पिछले लेक्चर में, क्या बताए थे कि ट्रिपल सी ध्यान रखना है। ट्रिपल सी वाले डिफरेंशिएशन नेगेटिव होते हैं। ट्रिपल सी बोले तो कॉस, कॉट, कोसेक, कॉस, कॉट, कोसेक। कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर और कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है, याद रखना। इसके बाद साइन और कॉस में एक एक फंक्शन आता है, इस तरह से इस तरह के फंक्शन आते हैं। टेन और कॉट में स्क्वायर वाले आते हैं। सेक और कोसेक में डबल डबल फंक्शन आते हैं। इन जोड़े में जो सी वाले नाम है, सी अल्फाबेट नाम है, उनका रिजल्ट नेगेटिव होगा। आई थिंक आप इस पर कमांड कर रहे होगे, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चलते हैं कुछ और फार्मूले बताते हैं, फिर एक साथ कुछ क्वेश्चंस लेकर आए, छांट करके क्वेश्चन लाए, समझने के लायक, जानने के लायक। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं इसी के आगे कुछ अगले फार्मूले पर, और ये चलते हैं कुछ अगले फार्मूले पर, जैसा कि है नेक्स्ट नंबर पे डी डी एक्स ऑफ दो फंक्शन गुणे में है। एक फंक्शन है f1, अगला फंक्शन है f2। ये दो टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई, इसमें एक बार पहले फंक्शन को आगे करोगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन गुणे में करोगे, प्लस अगली बार दूसरे फंक्शन को बाहर करोगे और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। अगर आपको सिंपल वे में समझना है तो आप अपने लैंग्वेज में सिंपल से भाषा में समझें तो प्रथम गुणे द्वितीय फलन, इस तरह से अगर आप समझेंगे तो सिंपल है। क्या लिखेंगे, प्रथम गुणे दूसरे का अवकलन, ऐसे कह दोगे। प्लस अब दूसरा भाई बाहर आ जाएगा और पहले भाई का अवकलन हो जाएगा। तो कैसे याद रखें, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का। एक बार सेकंड अंदर जाएगा, अगली बार फर्स्ट अंदर जाएगा। क्या रहेगा बीच में, प्लस रहेगा। क्या रहेगा, प्लस रहेगा। एग्जाम्पल वगैरह अभी एक साथ समझेंगे। अगला फार्मूला क्या है मेरे भाई, तो जब कोई फलन अंश बटे हर में हो, इस तरह से हो,
अंश बटे हर में हो तो सिंपल है, सबसे पहले क्या करना, लंबा सा बटे खींचना और बटे के नीचे लिखना हर स्क्वायर, हर हर महादेव। तो यहाँ पर हर स्क्वायर होगा, अब ऊपर बनेगा हर गुणे अंश का डी डी एक्स हो जाएगा मेरे भाई, माइनस अब अंश बाहर हर भीतर, तो अंश गुणे डी डी एक्स ऑफ हर, तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। सिंपल है। अगर इस तरह से समझना है दो फंक्शन लेकर के f1 अपॉन f2 जैसा बिहेव करने के लिए, तो अपॉन में हर का स्क्वायर लिखोगे तो f2 स्क्वायर, ऊपर होगा f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1x माइनस, अब f1 बाहर आएगा और डी डी एक्स किसका होगा मेरे भाई, f2 का होगा। तो आप चाहे इस वे में इसे समझो, इस वे में इसे समझो, क्या फर्क पड़ता है, केस तो सेम है मेरे भाई। कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले बताना है जिनके डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है जानना, तो उसमें आ जाएंगे क्रम में इनवर्स फंक्शन के लिए। तो इनवर्स फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो मतलब कहने का ये है कि साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टैन इनवर्स का, इस तरह के इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फार्मूला जान लेते हैं। तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है मेरे भाई 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स का होता है, जो इसका होता है वही इसका होता है, फर्क सिर्फ ये होता है, आप नोटिस करो फर्क क्या होता है। इसको देखो, इसको देखो, सेम फंक्शन, फर्क सिर्फ चिन्ह का है, यानी कि लॉजिक आपका काम कर रहा है। सी आया माइनस देगा, सी आया माइनस देगा, सी नहीं आया माइनस नहीं देगा, सी आया माइनस देगा। और चलते हैं अगले फार्मूले, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का होता है मेरे भाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी डी एक्स ऑफ इसी का जो दूसरा भाई है कॉट इनवर्स, अब ये क्या देगा, -1 प्लस -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इन दोनों को नोटिस करो, बहुत कुछ सिमिलरिटी, एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या है, प्लस माइनस का, सी वाला माइनस देगा, सी नहीं है माइनस नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का होता है मेरे भाई 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। तो डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स होता है -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। फिर दोनों को ध्यान से देखो तो छोटा सा फर्क है, चिन्ह का ही तो फर्क है, सी आया माइनस देगा, नहीं आया नहीं देगा। तो अब केवल आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं, अगले 3 तो उसी के माइनस में है। साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का वही होता है जो साइन का होता है बट माइनस आ जाता है। tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स में वही माइनस आ जाता है। सेक इनवर्स का 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1, कॉसेक इनवर्स का होता है -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। तो एक बार जल्दी से आप देखें, मैं बोल देता हूँ, याद करा देता हूँ। साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का क्या होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स का क्या होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1, और कोसेक इनवर्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। उम्मीद करते हैं कि मेरे साथ साथ आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ लिख लें और चलते हैं। अब कुछ छांट करके क्वेश्चन लाए हैं, डिफरेंशिएशन में पढ़ने के लायक है, देखने के लायक है, मजा आने वाला है, बहुत कुछ नया सीखेंगे उन क्वेश्चंस में। तो चलते हैं, पिछले लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल दिए थे, इसमें अब इन सब के साथ कुछ एग्जाम्पल देंगे। आज इस लेक्चर में इस इनवर्स फंक्शन को छोड़ करके यहाँ तक का जो बताए हो, पिछले लेक्चर में जितने फार्मूले बताए हैं, यानी कि जिसका फीडबैक आज दिया है, और यहाँ तक इन फार्मूले तक, इनवर्स से ठीक पहले तक के फार्मूले का आज एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको। इनवर्स फंक्शन के आगे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे हम वहाँ बताते चलेंगे, और डिफरेंट टाइप के डिफरेंशिएशन है, एक एक लेक्चर में बहुत अच्छे ढंग से कवर करेंगे। प्रथम सिद्धांत से अवकलन, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जिसे कहते हो, उसको भी बहुत विधिवत पढ़ाएंगे। अब आप कहोगे ये फार्मूले कहाँ से आते हैं, तो जब आपको प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन पढ़ाएंगे तो आप समझ जाओगे कि जितने भी फार्मूले तैयार हुए हैं उन सबको हम
उस फार्मूले से, प्रथम सिद्धांत के अवकलन से सबको प्रूव कर सकते हैं। एक एक फार्मूले को जितने भी हमने अभी तक लिखे सबको प्रूव कर सकते हो। बहुत ही आसान है, मजा आने वाला है। तो चलते हैं, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप एक बार इसे अच्छे से तैयार कर लें और नोट कर लें। और इसी के साथ आ गए पहले एग्जाम्पल पर। यह है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से आपकी सीरीज बढ़ती जा रही है का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना मेरे भाई कि दिया गया जो फंक्शन है उसको y बराबर लिख लेना। अगर दिया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दिया है तो आप लिख लेना माना y बराबर जो भी गिवन फंक्शन है। अगर x का फंक्शन है तो लिखना x के रेस्पेक्ट में। ज्यादातर के सवाल जो है x में मिलेंगे, बहुत ज्यादातर के सवाल आपको x में मिलेंगे। आप लिखना x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स लगा देना। स्टेप को फॉलो करना और तुरंत ही मन में उन फार्मूलों को याद करना, उन फंक्शन को देखना कि किस फार्मूले से मैच करता है और उसी के जैसा उस पर बिहेव करना। मजा आएगा, समझ आएगा। तो चलते हैं कुछ उसी पे। सबसे पहले क्या लिखोगे, एक एक स्टेप समझाते हैं। तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, रेस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद मेरे भाई क्या लगाते हैं, डी डी एक्स वाई। जब डी डी एक्स लगाओगे तो सभी के पास जाएगा। कैसे जाएगा देखो, डी डी एक्स आप यहां लगाओगे, बिल्कुल डेफिनेटली लगाओगे ऐसे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 आगे तक ऐसे ही। अब ये डी डी एक्स जब अंदर मूव करेगा इधर तो मेरे भाई बन गया डी वाई बाई डी एक्स, यही तो रिजल्ट देना है इसके बाद। अब यहां लगाओगे डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब यहां पर देखो मेरे भाई ये 1 है, कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। पावर 1 समझ करके आप बिहेव कर सकते हो, सीधे 1 लिख दो। प्लस अपॉन 2 फैक्टोरियल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा। ऐसे ही 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल बाहर आएगा और 3x स्क्वायर होगा प्लस अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा और ये 4x क्यूब बन जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म देते हैं। ये 1 प्लस 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 लिख सकते हो प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल को आप 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो। अब आप कहोगे कैसे लिख सकते हैं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो जो पढ़े हैं वो जानते, जो नहीं पढ़े वो जानेंगे, अभी जानेंगे। थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म कर दें फिर चलते हैं। इसके आंसर होने के बाद बताएंगे कि कैसे फैक्टोरियल मूव करता है। इस 2 से ये 2 कट किया, 3 से 3, 4 से 4। अब आप नोटिस करो क्या बचा रिजल्ट। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं जो आपसे बताए हैं, क्या बताए हैं कि n फैक्टोरियल कैसे मूव करता है। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n माइनस 1 n माइनस 2 टिल 1, और ये टोटल इंटीजर्स होंगे, नेचुरल इंटीजर होंगे, ये ध्यान रखना। इसके बाद अब सपोज करो कि आपको मिला 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को आप मूव कराओ, जरा ओपन करो। तो 5 माइनस 1 करोगे 4, फिर 5 माइनस 2 करोगे 3, और फिर और करोगे तो ऐसे आप कहां तक जाकर रुकोगे, 1 तक जाकर रुक जाओगे मेरे भाई। तो 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो, या 5 फैक्टोरियल को अब चाहो तो 5 इंटू अगले स्टेप पर जाके रोक सकते हो, जहां जरूरत हो वहीं रोक सकते हो। जैसे कि 3 फैक्टोरियल और 3 था, तो 3 फैक्टोरियल को जैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई भी फैक्टोरियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में ओपन होता है, बढ़ते हुए नहीं, घटते हुए क्रम में 1 तक जाता है, ध्यान रखना मेरे भाई। तो अगर हम 3 फैक्टोरियल को ऐसे ओपन करें तभी तो 3 कटेगा, 2 फैक्टोरियल पर रोक देंगे। 4 फैक्टोरियल को ऐसे ओपन करके 4 कट करके यहाँ पर बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं फैक्टोरियल का केस आपको समझ आया होगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक में ये फैक्टोरियल आप 11th की क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन पर, एक बार इसे देख लें।
और इसी के साथ अगले दो क्वेश्चन एक साथ स्क्रीन बोर्ड पर लिख दिया गया है। चलते हैं एक एक को सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया, देखिएगा जरा कैसे करना है। छोटी छोटी गलती आप किस तरह से कर सकते हो मैं वो भी बताते चलूंगा। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लिखा y बराबर x की पावर m प्लस a की पावर n। लगा दो डिफरेंशिएशन, लिख दो मेरे भाई, ये लिखना जरूर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में जब अवकलन करोगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। अब डी डी एक्स सभी के पास जब पहुंचेगा, स्पीड बढ़ाओ, एक एक स्टेप को शॉर्ट भी करके लिखोगे, x की पावर m प्लस डी डी एक्स ऑफ ए की पावर n। तो इसको जब देखो तो ये तो ठीक वैसे ही है पहले फार्मूले की तरह, x की पावर n घात आगे घात में की कमी करके, तो ये बन गया m x की पावर m माइनस वन प्लस। आप इसको नोटिस करो ना, इसमें कहीं भी x है नहीं है, क्या हुआ, कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होते हैं, जीरो होते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या हो जाते हैं, जीरो। फाइनली जो आपका आंसर है वो ये है एम एक्स की पावर m माइनस वन, और हो गया सिंपल। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ फटाफट, अब समझ गए होगी कहानी क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये लगाया डी डी एक्स वाई के साथ, बन गया डी वाई बाई डी एक्स, मजा आ रहा होगा। कांस्टेंट को कर दो फटाफट बाहर, और डी डी एक्स ऑफ x रूट में है ऐसे लिख दो, प्लस डी डी एक्स ऑफ रूट ए, रूट हटाइए जरा तभी तो घात में आएगा, ऐसे बन पाएगा, डी डी एक्स ऑफ, जरा इसका भी रूट हटाइए, ए की पावर हाफ। अब यहाँ पे नोटिस करो यार, इसके पास तो x है ही नहीं, जब है ही नहीं तो ये तो जीरो बन चुका है, नोटिस इसे करना है। तो 1/2 घात आगे घात में की जब कमी करोगे मेरे भाई तो ऐसा ही तो लिखोगे। अब हाफ माइनस वन करोगे माइनस हाफ बनेगा, ये बन गया -1/4 x की पावर माइनस हाफ। अब -1/4, ये घात निगेटिव है तुरंत बटे में ले आओ, घात पॉजिटिव हो जाएगा तो -1/4। अब x की पावर हाफ है, पावर हाफ को रूट कहते हैं, बन गया अगले क्वेश्चन का आंसर। समझ आया होगा, बहुत मजा आने वाला है, देखते रहिए, सीखते रहिए, कॉपी पेन साथ में रखिए, लिखते रहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, एक बार आप इसे देख लें फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये फिर आ गए अगले दो क्वेश्चन के साथ। नंबर 4 का जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो क्या है, y बराबर ए एक्स की होल ऑफ पावर m b अपॉन एक्स की होल ऑफ पावर m, इन दोनों का डिफरेंशिएशन योगफल के साथ में है। इधर देखिएगा तो एक एक क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। कैसे करेंगे मेरे भाई, सिंपल है, लिख दोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, लिख दोगे, बिल्कुल लिख देना। अब यहाँ लिखना dy बाई डी एक्स, लगा देना सभी को डी डी एक्स, इधर है ए एक्स की पावर m प्लस डी डी एक्स बी अपॉन एक्स की पावर m। अभी डायरेक्ट ये अंदर नहीं जाएगा, कांस्टेंट गुणे में है बाहर आएगा, बट ये होल ऑफ पावर है तो जरा होल ऑफ पावर को सॉल्व करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ, इसको लिख सकते हो ए की पावर m एक्स की पावर m, बिल्कुल लिख सकते हो, प्लस डी डी एक्स ऑफ, इसको देखिएगा तो लिख सकते हैं b की पावर m इंटू एक्स की पावर माइनस m। क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकते हैं मेरे भाई, जब x ऊपर जाएगा तो घात तो उसका निगेटिव होना ही था। a की पावर m बाहर, b की पावर m बाहर, तो a की पावर m जब बाहर होगा तो डी डी एक्स ऑफ x की पावर m, b की पावर m बाहर होगा, डी डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस m। तो इसका डिफरेंशिएशन वैसे ही, इसका डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा, तो a की पावर m m x की पावर m माइनस वन प्लस b की पावर m, अब माइनस m आगे आएगा, अब x की पावर माइनस m माइनस वन बनेगा। तो जरा देखिए क्या बनेगा, m a की पावर m x की पावर m माइनस वन प्लस माइनस माइनस m b की पावर m, अगर यहां से माइनस कॉमन लें तो इसको लिख सकते हैं अपॉन में x की पावर m प्लस वन। और ये हो गया मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ समझ आया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लिख दीजिए फटाफट डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां बनाओगे dy बाई डी एक्स, लिखोगे डी डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग x, नोटिस करो बेस में क्या है, e है, प्लस डी डी एक्स ऑफ l की पावर x। तो e की पावर x का तो ये भाई बेसरम है वही रहेगा, लॉग x बेस e होने पर डिफरेंशिएशन 1/x होता है, प्लस l की पावर x, a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मेरे भाई। तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x याद करिए, डी डी एक्स ए की पावर x
का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ए की जगह क्या आया है, एल आया है। तो इस फार्मूले में जहां भी ए है एल लिख दो, तो बन गया एल की पावर एक्स लॉग एल बेस ई, और बन गया इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान है, बस स्टेप ही तो फॉलो करना, फार्मूले को ध्यान में रखना है। फार्मूला एक भी रटना नहीं है, बता देते हैं, रटोगे भूल जाओगे, क्वेश्चन पर अप्लाई करो याद रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के चाहे जहां से क्वेश्चन लाओ इन फार्मूले पे लगाओ, आसानी से आप सीख जाओगे, बहुत मजा आएगा। कहोगे अवकलन से आसान तो कोई टॉपिक भी नहीं है। तो अब चलते हैं, ये एक बार देख लें, अगले कुछ दो क्वेश्चन लेकर आते हैं। और ये आ गए अगले दो क्वेश्चन के साथ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 6 है, y इक्वल टू रूट ए प्लस 2a स्क्वायर ई की पावर x प्लस ए क्यूब ई की पावर 2x। अरे ये तो कुछ नए टाइप का लग गया, अभी तक ऐसा नहीं देखे थे। डोंट वरी, आप देखें यहाँ बस थोड़ा सॉल्व कर ले, अंडर रूट ही तो प्रॉब्लम में है। आप इस पूरे पद से देखो तो ए स्क्वायर ए क्यूब, एटलीस्ट ए कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ बचेगा 1 प्लस 2a ई की पावर x प्लस यहाँ बचेगा a स्क्वायर ई की पावर 2x। ए को अगर हम बाहर करने की बात करें तो कैसे कर सकते हो, अलग अंडर रूट दे करके अलग कर सकते हो। अब इसको ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ए ई की पावर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, आप ओपन करोगे यही मिल जाएगा। अब स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक साथ गायब होगा, तो ये बनेगा रूट ए 1 प्लस ए ई की पावर एक्स। अब ये रूट ए अंदर भेजा जा सकता है, तो जैसे ही अंदर जाएगा तो रूट ए प्लस ए रूट ए ई की पावर एक्स। अब डिफरेंशिएट होने के लिए बहुत ही क्लियर हो चुका, रास्ता साफ है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा मेरे भाई डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ रूट ए। ये तो मेरे भाई इसके साथ कांस्टेंट है, तो ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये रहेगा, ये हो गया 0 प्लस ए रूट ए ई की पावर एक्स, बेसरा में मेरे भाई वही रहेगा, ये 0 हटा दो तो ए रूट ए ई की पावर एक्स, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समझ आया नहीं आया, चलिए एक बार समझा देते हैं। रूट ए प्लस 2a स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस ए क्यूब ई की पावर 2x, इन तीनों में देखो मेरे भाई क्या सिमिलरिटी, डरने की जरूरत नहीं, अंडर रूट के अंदर देखो, क्वेश्चन में ही उसका सॉल्यूशन होता है, थोड़ा सा डरने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखने की जरूरत है। तो इन तीनों के अंदर देखिए, तीनों अंदर में तीनों के पास क्या है, ए जरूर है, सभी के पास कॉमन ले लिया, कुछ ऐसा बचा, जब ऐसा बचा तो अब ये तो कर दिया बाहर, इसको पढ़िए। अब हम लिख सकते हैं ये 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको नोटिस करो, तो क्या हम ए ई की पावर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर नहीं कह सकते थे, कह सकते थे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बना है मेरे भाई, एक सब समीका है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक उसी का फॉर्म तो है, लिख दिया हमने शॉर्ट फॉर्म में। अब स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दुश्मन होते हैं, एक साथ रह ही नहीं सकते, दोनों खत्म हो गए, रूट भी स्क्वायर भी, ये बाहर आ गया। अब रूट ए अंदर जाएगा, मूव करेगा, घुसेगा अंदर, जब अंदर जाएगा और इस तरह से गुणा होगा, अब डिफरेंशिएट होने के लिए एकदम मटेरियल तैयार है। अब लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स के रेस्पेक्ट में डी डी एक्स लगाते हुए आगे बढ़ते जाइए, फार्मूला अप्लाई करिए, आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन से 7 पर। तो सिंपल है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा डरावना है। क्या, ए की पावर एक्स का हो जाएगा, 3 कांस्टेंट हो जाएगा, लॉग एक्स का होता भाई मेरे रूट आ गया। तो अब यहाँ पर देखो जरा, तो लॉग बेस ई है, एक्स की पावर हम लिख सकते हैं 1/2, अंडर रूट हटाएंगे पावर हाफ बन जाएगा। अब ये जो हाफ है कहाँ आ जाएगा, आगे, किस बेस पे, यहाँ देख लो, होता लॉग m की पावर n, तो ये घात कहाँ आएगा, आगे, तो बनेगा n लॉग m, अगर बेस ई है तो बेस ई रहने दो। अब ऐसा कुछ बनेगा, तो y बराबर हाफ लॉग x बेस ई प्लस a की पावर x प्लस 3, अब कर दो ना डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और ये बन जाएगा मेरे भाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी डी एक्स ऑफ लॉग x बेस ई, लिखना डी डी एक्स साथ में, प्लस डी डी एक्स ऑफ a की पावर x
प्लस डी डी एक्स ऑफ 3। अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/2 ये आ गया अपॉन में x। a की पावर x का याद होगा, a की पावर x log a बेस e, याद रखें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। प्लस कांस्टेंट का होता है 0, छोड़ दो 0 लिखने से। और ये हो गया आपका अगले क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये दो क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह आसानी से समझ आए होंगे। आप एक बार इन्हें देख लें। चलते हैं कुछ और बढ़िया अच्छे तरीके क्वेश्चन लेकर आते हैं, प्रैक्टिस करें। और इसी के साथ ये अगले दो क्वेश्चन जो है अगले फार्मूले पर हैं। दो फंक्शन के मल्टीपल होने पर क्या फार्मूला अप्लाई होता है, उस बेस पे क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन क्या होता है? तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन होता है पहला गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले का अवकलन। अब इसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन हल हो जाता है। जैसे कि इस फार्मूले को इस क्वेश्चन के जरिए समझते हैं, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर कोई मैटर नहीं है कि पहला किसे मानो, अब जैसे लिखा वैसे ही इसको पहला फंक्शन मान लो, इसको दूसरा फलन मान लो, प्रथम फलन द्वितीय फलन। अब डिफरेंशिएट जब करोगे तो ये लग जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां लगा दोगे डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स, एक बार लिखोगे। अब पहला करो बाहर, ए की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब लगा दो मेरे भाई प्लस, अब साइन बाहर करो ई वाला अंदर करो, तो हो गया साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। अब लगा दो फार्मूला, तो डी डी एक्स किसके पहले लिखा है? साइन के पहले, यानी कि किसका डिफरेंशिएशन पूछा गया? साइन का। यहाँ किसके पहले लिखा है? ई की पावर एक्स के, तो किसका डिफरेंशिएशन पूछा गया? ई की पावर एक्स का। सिंपल, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई की पावर एक्स। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? ई की पावर एक्स, तो क्या बना? कॉस प्लस साइन एक्स। आंसर हो गया मेरे भाई, बहुत सिंपल। और समझते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर a जो है कांस्टेंट है, तो a पूरी तरह से बाहर रहेगा। दो फंक्शन है x वाले, एक ही x की पावर है, दूसरा log x। अब इन्हीं में करना है, तो ये लगाया dy बाई dx, a कर दिया बाहर, d dx ऑफ x की पावर n log x बेस e। अब शुरू करो फार्मूले से, a कर दो बाहर, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, ऐसे। अब सेकेंड को कर दो बाहर ऐसे, और लगा दो एक एक्स की पावर एन पर डिफरेंशिएशन, और शुरू कर दो। सॉरी, यहाँ एन मिला था, गलती से स्क्वायर लग गया, इक्वल टू ए। अब यहाँ पर x की पावर n है, log x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे भाई 1/x, बेस e दिया है, बेस a होने पर नहीं होता, प्लस log x बेस e इंटू एक्स की पावर n का होता है n x की पावर n-1। अब सिंपल है, x को जब ऊपर ले जाओगे तो घात बैलेंस होगा, जब पावर बैलेंस करोगे तो ये बन जाएगा x की पावर n-1 प्लस, इसे आगे लिख लो, n x की पावर n-1 log x बेस e। अब सिंपल है, क्या कॉमन है यहाँ से? a x की पावर n-1 हो गया कॉमन, जब कॉमन हो गया तो ये बन गया 1 प्लस n log x बेस e। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहो तो n को पावर में भी लिख सकते हो x के, अदरवाइज नहीं मर्जी है यही छोड़ दो, और इसी के साथ ये भी हो गया आंसर। एक बार देख लें। चलते हैं अगला एक आखिरी क्वेश्चन, जो कि होगा अंश बटे हर वाले फलन पर। समझने के लिए फिर अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन कुछ नए टॉपिक के साथ, डिफरेंशिएशन में ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन बाकी है मेरे भाई, एक बार इसे देख लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और इसी के साथ आ गए आज के लेक्चर के इस आखिरी क्वेश्चन पर, आखिरी पड़ाव पर। क्वेश्चन क्या है? y बराबर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। डिफरेंशिएट करना है मेरे भाई, अंश बटे हर जैसा बन रहा है। क्या करोगे? अंश बटे हर का फार्मूला लगा दोगे। क्या होता है, जल्दी से ओरली बोल के समझा देते हैं। अंश बटे हर का अवकलन जो होता है वो होता है बटे हर स्क्वायर, सबसे बटे में, ऊपर हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। तो लिख दोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसके बाद लगाओगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब क्या करोगे? अंश ये है, हर ये है, बटे
हर स्क्वायर बोले तो 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब हर गुणे तो 1 प्लस कॉस एक्स, अंश का डी डी एक्स कर दो ऐसे, माइनस अंश बाहर कर दो यानी कि साइन बाहर कर दो, डी डी एक्स ऑफ हर, और हर है 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहां पर देखो तो ये है 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स माइनस, ये हो गया साइन एक्स। इसके बाद आप अंदर जाओगे तो देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का हो गया माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन गुणे साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर। अपॉन में क्या चल रहा है मेरे भाई, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन यहाँ हो गया, अब आगे इसको सिंपल फॉर्म में बस रिजल्ट देना है, तो जरा ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस का होल ऑफ स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ अगर देखें तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो लिख दोगे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, बचा क्या 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि अंश बटे हर कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन को समझ आया होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।